हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, प्लस उनसे रिलेटेड सभी फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें tan a दिया गया है 4/3 और हमसे बोला गया है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालिए एंगल ए पर। तो हम आराम से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, tan a दे दिया 4/3, मतलब हमें एक रेशो दे दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखना कौन सा एंगल बोला है, एंगल ए। तो बेटा ये ध्यान रखना, जो ये 90 डिग्री के साइड में जो बेस है, इसके इधर जो एंगल लिखेंगे वो ए ही लिखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, एक ट्रायंगल बना लिया, एक्चुअली एक राइट ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, जिसमें बी पे क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने ये बात लिख ली, लेट अस कंसीडर वन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो tan होता है वो बराबर होता है P अपॉन बी के। किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर नहीं पता तो बेटा यहाँ पर देख लो। आपको बेटा ये दोनों पता होनी चाहिए जब भी आप कर पाएंगे। एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर। यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, दोबारा बता देता हूँ। वो फॉर्मूला है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। यहाँ पर आप लिख लेना सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर बेटा एस, सोने का एस से मतलब है साइन, सी से मतलब है कोस, टी से मतलब है टेन। तो बेटा इसके यहाँ पर ये फॉर्मूले आ जाते हैं। बेटा साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, कोस का फॉर्मूला होता है बेटा बी अपॉन में एच, टेन का फॉर्मूला होता है बेटा पी अपॉन में बी। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जो कोसैक होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, जो sec होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोस का, जो कोट होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का। अगर आपने ये 3 रेशो निकाल लिए तो बाकी रेशो आप आराम से निकाल सकते हैं। जस्ट आपको रेसिप्रोकल करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो कर लेते हैं किस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करा है एबीसी। टेन होता है पी अपॉन में बी, अभी अभी देख लो यहाँ पर लिखा पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन ए हमें दिया गया है 4/3। तो इसमें देखो P क्या है बेटा, हमें अच्छे से पता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो मैंने सबसे पहले देखा P क्या है, मैंने देखा BC, ठीक है। बेस क्या है, AB, ठीक है। तो BC अपॉन में AB दे रखा है 4/3। आप ये भी कह सकते हैं BC रेशो AB दे रखा है 4/3। आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर हम कभी भी रेशो को डायरेक्ट नहीं पुट करते, हम उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल जरूर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो वेरिएबल मान लिया K। तो यहाँ पर मैंने BC की वैल्यू मान ली 4K, AB की वैल्यू मान ली 3K। K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा, जो कि होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब उसमें देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी की स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए बी की स्क्वायर। अब देखो बी सी क्या है हमारा 4K पुट कर लिया, प्लस ए बी क्या है 3K पुट कर लिया। अब 4K की स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 16K स्क्वायर, प्लस 3K की स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 25K स्क्वायर। तो 25 किसकी स्क्वायर होती है, 5 की। तो ये आ गया 5K होल की स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आ गया ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू 5K होल की स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 2 से 2 को काट दिया। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर 5K आ गई। आप बोलोगे भैया आपने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि बेटा अब हमारे पास सारी चीजें आ गई। सारी चीजें कैसे आ गई, हमको बी सी मिल गया 4K, हमको ए बी मिल गया 3K, और हमें ए सी मिल गया 5K। अब मैं ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को साइन ए निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, P अपॉन में H। तो इसके अंदर P क्या है, BC, इसके अंदर H क्या है, AC। अब देखो BC की वैल्यू क्या है 4K, AC की वैल्यू क्या है 5K। K से K कट गया, ये आ गया 4/5।
अब यहाँ से मैं कोसेक ए आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट साइन ए का रेसिप्रोकल करना है। ये 1 अपॉन में ये आ गया 4 अपॉन में 5, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 4। ऐसे ही मैं कोस ए निकाल लेता हूँ। कोस ए के क्या होता है भाई, बी अपॉन में एच। अब देखो इसके अंदर बी क्या है, मतलब बेस क्या है, ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, अब देखो ए बी कितना दिया गया है हमें, ए बी हमें दिया गया है 3 के। ए सी कितना दिया गया है 5 के से के कट गया, ये हो गया 3 अपॉन में 5। अब देखो sec ए क्या होता है 1 अपॉन में कोस ए। 1 अपॉन में कोस ए की वैल्यू क्या है 3/5। जस्ट रेसिप्रोकल करनी है हमें और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही tan ए तो हमें पहले से ही गिवन है 4/3। तो अब हम कोट ए आराम से निकाल सकते हैं, कैसे 1 अपॉन में tan ए कर देंगे, मतलब tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। और इसकी वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 3/4। तो यहाँ पर मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। आप देख सकते हैं साइन ए की, कोसेक ए की, कोस ए की, सेक ए की, tan ए की, कोट ए की। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है बेटा। वो पैटर्न क्या होता है, आपको हमेशा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जाएगी और आपसे अदर पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है उसको ऐसे लेट कर लेना के की टर्म में। के क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जाएगी उसमें दो ही चीजें होंगी, हो सकता है हाइपोटेनियस और बेस हो सकता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हो सकता है बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है बेस और परपेंडिकुलर हो। तो कुछ भी हो आपको एक वैल्यू तो हमेशा निकालनी पड़ेगी। इन क्वेश्चनों के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पक्का फिट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम को पुट करेंगे आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। उसके बाद आपको ये पंडित बद्री प्रसाद हर्रर बोले सोना चांदी तोले, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, आपसे हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।